मधुबनी पुलिस प्रशासन के द्वारा 1 जनवरी 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक के केना की अचीवमेंट कयल गेल, संगी 1 जनवरी 2024 का केना की पुलिस प्रशासन के द्वारा निगरानी कयल जेते मधुबनी जिला में, तकर जानकारी एसपी सुशील कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देला। संगी कहला 9 वर्ष है, उसके लिए भी हम लोगों ने विशेष तैयारी कर रखी है। खास करके सभी थाना अध्यक्ष को, सभी अनुमंडल पुलिस इंस्पेक्टर को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि उनके थाना क्षेत्र में, उनके एरिया में, जुरिस्डिक्शन में जितने भी पिकनिक स्थल है, पार्क है, मंदिर है, जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, वहाँ पे विशेष निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है, ताकि सभी लोग जो 9 वर्ष में घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, वो शांतिपूर्वक और अच्छे से एंजॉय कर पाए 9 वर्ष को। और जो विशेष टीम है उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि खास करके जो बड़े थाना लेयर से जगह जगह पे चेकिंग की जाएगी, ताकि कोई भी इसी तरह का असामाजिक तत्व जो है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। जो लोग खास करके युवा गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पे ट्रिपल लोडिंग कर करके या तेजी से गाड़ी चला करके या महिलाओं पे हफ्ती कसते हैं, उनके लिए भी हम लोग काफी सख्ती से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए हैं। खास करके शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने मोटरसाइकिल से भी पेट्रोलिंग टीम को बनाया हुआ है, उनको विशेष तौर पर निर्देशित किया गया कि इन तरह के मामलों पे त्वरित कार्रवाई करने के लिए। हमारी 112 की भी टीम है, उनको भी हम लोग पूरी तरीके से सजग और चौकस रखे हुए हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग एक तारीख के उपलक्ष्य में करा रहे हैं। जो ट्रैफिक वायलेशन है उस पर भी हम लोग विशेष अभी लगातार अभियान चला रहे हैं पिछले 10 दिनों से। खास करके जो हेलमेट विदाउट लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है मधुबनी पुलिस के द्वारा। पूरे थाना क्षेत्र में मधुबनी पुलिस के द्वारा लगभग 10 दिनों में 20 लाख से ज्यादा ट्रैफिक वायलेशन में चालान किया गया है। उसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जो बिना हेलमेट के चलते हैं। उस पर हम लोगों ने विशेष जोर इसलिए दिया है विदाउट हेलमेट चलने वाले और या ट्रिपल लोडिंग में जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, क्योंकि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं हाल फिलहाल में हम लोगों ने जो एनालाइज किया है उसमें देखा है कि ज्यादातर लोग जो मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो रही है उसमें ज्यादातर लोग विदाउट हेलमेट के ड्राइव कर रहे होते हैं, या ट्रिपल लोडिंग या रॉन्ग साइड में। तो इन सब चीजों पर हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं। 9 वर्ष के लिए हम लोग पूरी हमारी टीम जो है लगातार फील्ड में रहेगी, ताकि लोग बहुत ही जो अच्छे से 9 वर्ष को मना पाए। जो मधुबनी पुलिस के द्वारा एक साल के अंदर, इस साल के अंदर में 2023 के अंदर में बहुत सारी कार्रवाई की गई है, उसके बारे में संक्षिप्त तौर पर मैं बताना चाहूँगा। 1 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक में हम लोगों ने लगभग 11,333 अपराधियों की गिरफ्तारी की है, जो विभिन्न थाना क्षेत्र में विभिन्न कांडों में वांछित थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो कंट्री मेड पिस्टल होता है, जैसे देसी पिस्टल और देसी कट्टा, इसका हम लोगों ने रिकवरी टोटल 123 ऐसे देसी पिस्टल या देसी कट्टा की हम लोगों ने रिकवरी की है। खास करके ये जो विशेष अभियान चला करके व्हीकल चेकिंग की जाती है, उसमें हम लोग को ये सफलता मिली है और कई घटनाओं को हम लोगों ने इसके कारण से हम लोग रोक पाए हैं इस साल में। जो ये रिकवरी है वो 123 अवैध हथियार की, वो पिछले साल की तुलना में लगभग 200% ज्यादा है। जो एम्यूनिशन है हम लोगों ने 185 एम्यूनिशन भी बरामद किए हैं। एनडीपीएस सब्सटेंस पे भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, खास करके जो कि नेपाल से सटे बॉर्डर पे थाने हैं, एसएसबी के द्वारा भी और हमारे मधुबनी पुलिस के द्वारा भी लगातार इस पे कार्रवाई की जाती रही है। बहुत भारी संख्या में हम लोगों ने एनडीपीएस सब्सटेंस खास करके कोडीन सिरप ये सब की बरामदगी की है। जो गांजा है वो हम लोगों ने इस साल में 467 केजी के आसपास गांजा की बरामदगी की है। 1 किलो से ज्यादा ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। इसमें कई जो गिरोह था उसके पूरे गिरोह को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल शराब के कांड में हम लोगों ने गिरफ्तारी 3359 लोगों की की है। इसमें वैसे लोग, ज्यादातर वैसे लोग हैं जो कि शराब को बेचने, खरीदने, ट्रांसपोर्टेशन करने या स्टोरेज करने या होम डिलीवरी में सम्मिलित है। इस पे हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया और इसमें गिरफ्तारी की है। जो शराब की बरामदगी है पूरे जिले में बहुत ही अभियान चला करके हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की है और पूरे साल में 2,84,853 लीटर के लगभग हम लोगों ने शराब की रिकवरी की है, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। शराब के कांड में वाहन भी हम लोगों ने भारी संख्या में जब्त किया, 1491 टोटल इस साल हम लोगों ने जब्त किया है, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक, ये सब भी हम लोगों ने जब्त किया है।
जो अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, उस पर भी विशेष अभियान चला करके मधुबनी पुलिस ने कार्रवाई की है। जो टॉप 10 अपराधी हम लोगों ने चिन्हित किया था, एसटीएफ के द्वारा उसको वेरीफाई किया गया था, उसमें सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, केवल एक अपराधी को छोड़ करके, जिसका नाम किशुन यादव है। और उसके बाद हम लोगों ने नए टॉप 10 की लिस्ट बनाई है, उस पर भी उन टॉप 10 के अपराधियों को भी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। और उन पे हम लोगों ने इनाम की राशि भी घोषित की है। हम पुलिस मुख्यालय के द्वारा और पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा के द्वारा, जिसमें किशुन यादव पे 1 लाख रुपए की इनाम घोषित की गई है। और इसमें जितने भी लोगों को इनाम घोषित किया गया, इसका हम लोग लिस्ट भी सबमिट कर देंगे। हमारे जो सोशल मीडिया का हैंडल है मधुबनी पुलिस का, उसमें भी ये लिस्ट डाली गई है। इसमें जो लोग भी इसके इन अपराधियों के बारे में सूचना देंगे, उनके बारे में, उनकी सूचना को गुप्त और उनके नाम पता को गुप्त रखा जाएगा, और उनकी सूचना पे हम गिरफ्तारी जब होती है तो उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये सारी कार्रवाई की गई है। और कई सारे हम लोगों ने जो अपराधी थे, जिन पे सरकार के द्वारा या मुख्यालय के द्वारा इनाम घोषित किया था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। तो ये सारी कार्रवाई हम लोग किए हैं मधुबनी में पूरे 1 साल में। और ऐसे ही हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे, ताकि लोगों को एक शांतिपूर्वक जीवन जीने का, मधुबनी में लोगों को रहने का मौका मिले। इनामी अपराधी के मामले में सर लगभग मुझे 99% से मधुबनी पुलिस पास की है, और नेक्स्ट ईयर का सिलेबस तैयार है, फिर से 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार है। हाँ, जैसा बताया कि हम लोगों ने अपराधी के इतिहास के तौर पे कुख्यात जो अपराधी हैं उनकी लिस्ट बनाई है। जो पुराने वाले थे उन सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है, और जो लिस्ट बनाई गई उस पर भी हम लोगों ने विशेष टीम बनाई हुई है। उनको लगातार उनकी सर्विलांस दी जा रही है, और उन पे सूचना संकलन करके गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। तो जो 23 में 10 की लिस्ट थी, उसमें 9 गिरफ्तार हो चुका है, और 24 के लिए फिर 10 की लिस्ट तैयार है। हाँ, इंक्लूडिंग वो सारे लोग